हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये बनी। सबसे पहले हमारे पास है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का ताल्लुक ग्रीक से था, यानी यूनान से था। इन्होंने सिंपल एक बात कही, डैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। उन्होंने कहा कि तमाम प्लांट्स, पौधे और जो जानवर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पता नहीं कैसे पर हैं सही रिलेटेड। ये मैं नहीं जानता कैसे हूँ। दे हैव समथिंग इन कॉमन, इनके दरमियान कुछ चीज़ जो है जो एक जैसी है। तो उन्होंने एरिस्टोटल ने ये कहा। देन उसके बाद उन्होंने इससे बहुत सारे सवालात हुए उठे, क्योंकि उस वक्त तो माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं ईजाद हुआ था, तो सिर्फ इतनी ही बात की थी। देन हमारे पास साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। 1665 में इन्होंने अपना बताया। ही डिस्क्राइब सेल इन फर्स्ट टाइम इन हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई और उसने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्क्राइब किया। इन्हें पता चला कि एक सेल भी एक होता है। ही एग्जाम अ थिन स्लाइस ऑफ बार्क कॉर्क। इन्होंने ना एक पौधों के ऊपर जो छाल होती है उसका होल, उसका एक थिन पीस लिया, उसका स्लाइस लिया, उसको अपने जो उसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर एग्जाम किया और उसने ऑब्जर्व किया कि हनी कॉम्ब ऑफ थिन इम्पेडिक कंपार्टमेंट्स, जैसे कि हमारे पास मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके कितने छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो उसने सेल्स जो माइक्रोस्कोप के अंदर भी वैसे ही एक स्ट्रक्चर देखा, जैसे ये है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे सेल, ये जो बार्क थे। उसने इन जो कंपार्टमेंट्स को सेलुले का नाम दिया और फिर ये हम तक सेल की फॉर्म में पहुंचा। तो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो था फर्स्ट टाइम सेल को डिस्क्राइब किया। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, एनाटोनी वैन लीविक हुइक। ये एक डच नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को डिस्क्राइब किया। ही ऑब्जर्व टीनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉन्ड वाटर। उसने एक नदी के पानी है, वहाँ से पानी लिया और उसको एक ड्रॉप जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। देन उसने फ्रॉक में छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। उसने इसे नाम एनिमल्स ने नाम दिया गया उन्हें। तो ये हमारे पास थे एक साइंटिस्ट। देन हमारे पास एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि What do you know about रॉबर्ट हुक? आप रॉबर्ट हुक के बारे में क्या जानते हैं? He was a chemist, mathematics and फिज़िक्स थे, तो उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप जो था एक बनाया, इजाद किया। ही हैज़ अ रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज़। उसके पास रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से उसने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया ना। और इसी एबिलिटीज़ की वजह से उसने बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस को ना सिर्फ इन्वेंट किया बल्कि उन्हें इम्प्रूव भी किया। जैसे हमारे पास टाइम पीस है, क्वाड्रेट्स है, टेलीस्कोप्स है। क्वाड्रेट्स मैथ में यूज़ किया जाता है। तो ये रॉबर्ट हुक के बारे में है कि वो मैथ केमिस्ट थे, मैथमेटिक्स थे, फिज़िक्स थे। उन्होंने ये बहुत सारे मैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं उनको ईजाद किया, जैसे टाइम पीस, क्वाड्रेंट, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप। ये रॉबर्ट हुक के बारे में है। देन हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट रहते हैं जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। 1809 में इन्होंने बताया कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यू। उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉडी है, उसके पार्ट्स जो हैं उसके अंदर सेलुलर टिश्यू नहीं है, या फिर उसके पार्ट्स जो हैं वो सेलुलर टिश्यू से नहीं बने हुए, तो हम उससे लिविंग नहीं कह सकेंगे, कि हम उसे ज़िंदा नहीं कह सकेंगे कि ये बॉडी ज़िंदा है, इसके अंदर ज़िंदगी है, अगर उसके बॉडी पार्ट्स सेलुलर टिश्यू से नहीं बने या सेलुलर टिश्यू नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि सेल से एक यूनिट ऑफ लाइफ है। देन हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन। हम लोगों ने मतलब कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्क्राइब किया था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। 1831 में उन्होंने डिस्कवर न्यूक्लियस इन सेल। उन्होंने न्यूक्लियस के सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये थे हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये साइंटिस्ट के नेम और इनकी डेट्स है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है।
देन हमारे पास साइंटिस्ट है मैथ्यूस शेल्डन। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1838 में उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी। ही स्टेट दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल विच आर फुली इंडिपेंडेंट। उन्होंने बताया कि तमाम के तमाम जो पौधे हैं, उन्होंने, ये बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि ये तमाम के तमाम जो पौधे हैं एक इंडिविजुअल सेल से मिलके बने हुए हैं। एग्रीगेट्स मीन इंडिविजुअल सेल इकट्ठे हुए हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, फुली मतलब कि आज़ाद हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे ना अपनी खुराक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करे, ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हैं। तो क्या हुआ, प्लांट्स सेल्स से मिलके बने होते हैं, ये मैथ्यूस शेल्डन ने हमें बताया। उसी के एक साल बाद थियोडोर शेवान ने, जर्मन जोलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया कि ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल। उन्होंने बताया कि एनिमल टिश्यूज़ भी इंडिविजुअल सेल से मिलके बने हुए हैं। तो मैथ्यूस और शेल्डन ने सेल थ्योरी के फर्स्ट पॉइंट को प्रपोज किया, बताया इस इनिशियल फॉर्म को। ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एमसीक्यूज वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन हमारे पास आए रडोल्फ विर्चू। ये एक जर्मन फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। 1855 में इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी जर्मन लैंग्वेज में, ओमेंसा सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब है, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा कि तमाम जिंदा जो सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, कहाँ से आते हैं ये लिविंग सेल्स, पहले से ही, प्री मीन पहले, एग्जिस्टिंग मतलब मौजूद, जो पहले से मौजूद सेल हैं वहाँ से अराइज होते हैं, वहाँ से आते हैं। देखें, ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल डिवाइड होगा, दो में होगा, फिर ये जो आगे के ये सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होंगे और ये बनेंगे दो, एक से दो बना, दो से ये चार बने। तो इसी तरह डिवीजन होती है सेल्स के अंदर, डिवीजन के थ्रू न्यू सेल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं। ये रडोल्फ विर्चू ने हमें बताया था। फिर लुईस पैस्चर आए 1862 में, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि विर्चू के आइडिया के जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं डिवीजन के थ्रू। अब इस सेल थ्योरी के प्रिंसिपल क्या थे, ये जो सेल थ्योरी थी इनकी मेन पॉइंट्स क्या थे, बुनियादी बातें क्या थी। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। हमने जैसे शेल्डन और उसने बताया, शिवान ने बताया था कि वहाँ पे ये भी था, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या था, प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। वन मीन हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि वो जो जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होती है, हम उसे वन कहते हैं। तो यहाँ पे वन से मुराद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तमाम सेल से मिलके बने होते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स। सेल जो होती है, हम लोगों ने वैसे पीछे पढ़ा था, सेल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं एटम से। तो ये सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, जिंदा लिविंग थिंग्स स्मॉलेस्ट है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनाइजेशन के एक बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था ना, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर हमारे पास ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब असेंबल होते हैं तो फिर वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं और एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनाती है, पॉपुलेशन कम्युनिटी देन बायोस्फीयर लेवल। तो ये क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। सेल्स इनका बेसिक यूनिट है, सब चीज़ सेल से स्टार्ट होती हैं तो फिर बायोस्फीयर लेवल तक पहुंचता है। और आखिर में सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। विर्चू का आइडिया के सेल्स जो होते हैं कहाँ से आते हैं, डिवीजन के। किसके डिवीजन से, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से मौजूद सेल हैं उनके डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं। ये थी हमारे प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी या फिर पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और बाकी के एमसीक्यूज़ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में बहुत पूछा जाता है। साइंटिस्ट का नेम पूछा जाता है, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं ये पूछा जाता है, उनकी डेट्स पूछी जाती है कि उन्होंने कब और कहाँ ये इन्वेंट की अपने आइडियाज़। तो ये था आज का हमारा टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन और सेल थ्योरी में हम लोगों ने एरिस्टोटल को पढ़ा था कि ग्रीक से थे। उन्होंने पहले कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड,
ये किसी हद तक कैसे एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। दे हैव समथिंग इन कॉमन, इनके पास कुछ तो है जो कॉमन है, जो एक जैसा है प्लांट्स और एनिमल्स में, पता नहीं क्या है पर कुछ तो है। उन्होंने अपना एक आइडिया बताया। फिर बहुत सारे सवाल जो होते हैं, क्वेश्चंस अराइज हुए कि क्या इनमें कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जो ये ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे में शेयर करते हैं। सेल है, लेकिन ये बाद में पता चला। फिर हमारे पास एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने फिर सेल को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में। फिर उन्होंने सेल्स को देखा कि हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने इसको सेलुले का नाम दिया। देन हमारे पास वो सेल की फॉर्म में हम तक पहुंचा है। एंटोनी वैन लीहुक ने, डच नेचुरलिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग या फिर हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में देखा। फिर उन्हें एनिमल्स का नाम दिया। फिर हमारे पास आते हैं एक कुछ क्वेश्चन थे कि रॉबर्ट हुक के बारे में पूछे जाते हैं। फिर जैन डिप्निस डिमलेमार्क है, उन्होंने बताया कि हम किसी को भी उस वक्त तक ज़िंदा नहीं कह सकते जब तक वो इसके अंदर सेल्स नहीं है या फिर उनकी बॉडी सेलुलर टिश्यू से मिलकर नहीं बनी हुई होगी। रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। मैथ्यूज शेल्डन और थियोडोर शिवान ने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। शेल्डन ने बताया कि इम्प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। शिवा ने बताया कि एनिमल्स भी सेल से मिलके बने हुए होते हैं। और इस तरह हमारे पास फर्स्ट सेल थ्योरी का इनिशियल फॉर्म आई। फिर हमारे पास विर्चू आए, उन्होंने बताया कि सेल कहाँ से आते हैं। ओमेंसस सेलुला, इस सेलुला के जो तमाम के तमाम लिविंग सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। लुईस पैस्चर ने इसके आइडिया को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। लुईस पैस्चर वही थे जिन्होंने पैस्चराइजेशन फार्मूला इजाद किया कि अगर हम मिल्क या वाटर को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। फिर हमने प्रिंसिपल्स पढ़े इसके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये थे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी और ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।